डिमांड फॉर स्वराज, ठीक है बेटा, ठीक है। डिमांड फॉर स्वराज भी एक क्या कहते हैं, ये याद रख लीजिएगा, ये डिमांड जो है दिसंबर 1906 में दी गई। सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, एज द गोल ऑफ इंडिया, ठीक है, आईएनसी के अंडर, दादा भाई नौरोजी के अंदर इसमें ये बात की गई कि हमें तो अब पूरा का पूरा मतलब स्वराज चाहिए, हमें अपनी गवर्नमेंट चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट। हाँ ओके बेटा, हाँ जी बेटा, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही था, उस टाइम पे यही था। हाँ जी। सो नेक्स्ट आगे बात करते हैं, सूरत सेशन ऑफ इंडियन, बेटा संडे को होता है, हर संडे आपका पेपर होता है, आप उसको चेक करें। सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी, ठीक है, अब वो 1907 में क्या हो गई बेटा, स्प्लिट हो गई, ठीक है। इसकी स्टोरी बड़ी खतरनाक है कि स्प्लिट हुई, लड़ाइयां हुई एक दूसरे में, मतलब लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई कि कांग्रेस के खुद ही लोगों ने जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर जूता तक फेंक दिया था, जूता समझते हो ना, चप्पल जूते जो होते हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि, अच्छा वो जीके के लिए, नहीं नहीं ये आपका मंडे होगा, मंडे जो क्लास में होगा बेटा, मैं क्लास में भी टेस्ट कैसे ले लूंगा, आपका सिलेबस इतना पीछे चल रहा है। मैं आपको गूगल फॉर्म पे पेपर दे दूंगी, हाँ जी। बेटा प्रियांजल दैट इज नहीं बेटा, बिल्कुल गलत बोल रहे हो प्रांजल, ठीक है। एक्चुअली पहली बात तो मुस्लिम फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम जो है वो पैगंबर, ठीक है, आपके प्रॉफिट मोहम्मद जो है उन्होंने किया था, फाउंडेशन जो है, एंड इट इज नॉट अबाउट द मुस्लिम, ठीक है। आप ना कहना चाहते हो कि मुस्लिम जो इन्वेजन था, मतलब मुस्लिम जो एम्पायर था उसका स्टार्टिंग इंडिया में चंगेज खान ने किया था, ये कहना चाहते हो शायद, ठीक है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट बेटा मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग इज अ पार्टी, ठीक है, जो कि आपकी इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम स्टार्ट हुई थी, ठीक है। मुस्लिम के फाउंडर्स जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद है, नॉट चंगेज खान। चंगेज खान फर्स्ट टाइम एक मुस्लिम लीडर जो है हमारी कंट्री के अंदर आके इन्वेड किया, ठीक है। बहुत ये स्टोरी जो है खतरनाक है इन लोगों की ना, बहुत ज्यादा, ठीक है। आगे देखिए, INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, दैट स्प्लिट इनटू द टू ग्रुप्स, दैट इज एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या कि कांग्रेस जब बनी थी, ठीक है, उसके बाद कांग्रेस के अंदर ना दो ग्रुप बनने लगे धीरे धीरे ना, 1885 में तो सारे के सारे इकट्ठे थे, फिर क्या हुआ कि कुछ कांग्रेस के जो सेशन के कांग्रेस के पीपल जो थे वो बहुत ज्यादा धीरे थे, हाँ जी बिल्कुल प्रियांश, बिल्कुल सही है। तो वो मतलब बहुत काफी स्लो थे, वो जाते थे और दे डिमांडेड द डिमांड्स जो थी उनको रखते थे, अपने अपनी डिमांड्स को इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिशर्स रखते थे, और बहुत उस तरीके से मतलब उन्हें धरना देना या फिर एक मार्च कर देना या प्रोटेस्ट करना, उस तरीके के लोग थे। एक थे बेटा एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स वो थे जो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, जो कि प्यार से पेश आ रहे थे। एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, जिनके अंदर गुस्सा था, जिनके अंदर वायलेंस था, जो चाहते थे कि हम ऐसे नहीं भगाएंगे अंग्रेजों को, हमें तो इन्हें भगाना पड़ेगा, हमें इनको हमारे देश से जबरदस्ती फोर्सफुली भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो इन टू ग्रुप्स में जो है कांग्रेस स्प्लिट हो गई, एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स, समझ आई। तो जो एक्सट्रीमिस्ट से ये किसमें हुआ बेटा, सूरत सेशन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पर हुआ, कांग्रेस कब डिवाइड हुई, सूरत में, ठीक है। देखो बात ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रियांश कुमार राम ध्यान से सुनो, मैंने कहा कांग्रेस फॉर्म कब हुई, 1885 में, ठीक है ऋषभ, और दो हिस्सों में कब डिवाइड हुई, 1905 में, सॉरी 1907 में। 1907 में किस किस फॉर्म में डिवाइड हुई, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, जो कि एक्सट्रीम लेवल पे सोचते थे, जो सोचते थे कि फोर्सफुली हमें इन ब्रिटिशर्स को भगाना पड़ेगा। मॉडरेट्स कौन थे, जो कहते थे कि शायद ये लोग कभी तो सुनेंगे, कभी हमारी बात को मान लेंगे, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे वो थे आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र पॉल, इस तरीके से। और जो मॉडरेट थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रख लीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले वॉज अ मेंटोर ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इनके बोलने पर ही 1909 में महात्मा गांधी ने जो है इंडिया के अंदर एंटर किया था, समझ आई, 9 जनवरी
1909 में महात्मा गांधी इंडिया आए थे फ्रॉम लंदन, ठीक है। और उन्होंने उसी दिन को हम लोग किसकी तरह सेलिब्रेट करते हैं बेटा, एज अ NRI डे, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। समझ आ गया सबको? फिर आया बेटा देखो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। इसको समझने से पहले मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट, एक्चुअली इंडिया में ये ब्रिटिशर्स आए थे, तब से ही हर 10 साल या हर 9 साल बाद ये कुछ रूल्स लाते थे, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट में थे, तो ये प्रॉमिस करते थे, ये एज प्रॉमिस ये कहते थे कि हम आपको एक अच्छी क्या कहते हैं लाइफ देंगे, हम जो अब नया जो रिफॉर्म्स लाएंगे उनको हम अच्छे से मतलब अच्छे रिफॉर्म्स देंगे, हम उसमें अच्छी चीजें लाएंगे इंडिया के लिए, ठीक है। और कांग्रेस इस चीज पे बिलीव करती थी, वो सोचते थे इस तरीके के जो काउंसिल एक्ट्स आते हैं उनमें शायद कुछ अच्छी चीजों को बताया जाएगा, ठीक है। पर हर बार की तरह, ठीक है, जैसे ओजस को एक प्रॉब्लम है कि मैम हमारे देश में से रिजर्वेशन नहीं हटाया जा रहा है ना ओजस, ठीक है, उसी तरीके से उस टाइम पर हमारे कंट्री के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, दे विल थॉट फॉर द गुड। जब भी इंडियन काउंसिल एक्ट आते थे तो वो गुड अच्छी चीजों के लिए सोचते थे कि शायद इस बार इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे ये लोग या कुछ अच्छी चीज करेंगे, पर वो हर बार की तरह इंडियंस को बेवकूफ बना देते थे। और हर बार की तरह हर गवर्नमेंट से आप एक्सपेक्ट करते हो कि शायद गवर्नमेंट आप इस चीज पर काम करेगी, बट वो नहीं करती, ठीक है। तो उसी तरीके से मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म आए, ये कब आए बेटा, 1909 में, ठीक है। ये हर 10 साल में आते थे, ध्यान रख लीजिएगा, हर 10 साल में ये रिफॉर्म्स आते थे, 10 में 9 साल, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया, एक नई चीज बताई गई कि अलग से मुस्लिम्स के लिए इलेक्ट्रोड, मतलब कि उनको जो उनका जो हाउस था उस टाइम पर, जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी जहां पर रूल बनते थे या फिर कोई लॉ बनते थे, उसमें मुस्लिम्स को अलग से मतलब सेपरेट मतलब इलेक्शंस होंगे, उनको अलग से ही वो दी जाएगी, ठीक है। उसके पीछे उनकी क्या चाल थी कि हिंदू मुस्लिम्स में आपस में लड़ाई हो, ठीक है, दिस वाज द रीजन, ठीक है। देख लीजिए, aimed at dividing the nationalist rank and at railing the moderates and Muslims to the government side, ठीक है। मॉडरेट्स को और मुस्लिम्स को गवर्नमेंट अपनी साइड खींचना चाहती थी, और एक्सट्रीमिस्ट को तो गुस्सा भरा ही पड़ा था, एक्सट्रीमिस्ट को तो वो ला ही नहीं सकते थे अपने साथ, ठीक है। गवर्नमेंट उनको क्या दे रही थी, एक तरीके का एक झूठा प्रॉमिस दे रही थी कि हम लोग आप लोगों को अपनी तरफ, मतलब हम आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो मुस्लिम्स उनके साइड हो जाए। हाँ जी प्रतीक बेटा, हो गया फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब देखिए गदर पार्टी, ठीक है, फिर गदर पार्टी की फॉर्मेशन कब हुई बेटा, 1913 में, और इट इज फॉर्म्ड बाय लाला हरदयाल। ये क्वेश्चन आ चुका है, पूछा गया है, ठीक है। लाला हरदयाल, तारकनाथ दास एंड सोहन दास बकना। ध्यान से सुनिएगा, इसका जो फाउंडर है वो सोहन सिंह बकना, ज्यादा आंसर मतलब अगर आंसर देखो ऑप्शन में सोहन सिंह बकना आएगा तो लगाना है आपको, और लाला हरदयाल आए तो लगाना है, और अगर दोनों आ जाए तो वो तो ऑप्शन होगा बहुत ही। वैसे जो रियल फाउंडर है वो सोहन सिंह बकना है, लाला हरदयाल ने तो बाद में इसको जो है टेक ओवर किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा, सैन फ्रांसिस्को। कहाँ है बेटा हेडक्वार्टर इसका, सैन फ्रांसिस्को। समझ आ गया सबको? हाँ जी समझ आ रहा है। अमृत्या शंकर, लक्षित, प्रतीक यादव, तन्मय, तो तन्मय समझ आ रहा है, देवांश, ऋषभ, प्रियांश, थोड़ा फास्ट चल रही हूँ बेटा, मजबूरी है मेरी फास्ट चलना थोड़ा सा। हाँ जी लक्षित बेटा समझ आ रहा है, ओम सिंह राजपूत, ओजस, गुड। चलिए, सो लेट्स मूव ऑन टू द, और मंडे के लिए प्रिपेयर रहना बेटा, जो भी मैंने इस वीक में करवाया है वो मंडे को मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगी, प्लीज प्रिपेयर करके आना, उसी के बेसिस पे आप लोगों की जो है रेटिंग्स होंगी अगले हफ्ते की, ठीक है। चलिए, सॉरी, अब ना होम रूल मूवमेंट, ठीक है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, दैट होम रूल मूवमेंट, ठीक है। देखिए एक्चुअली होम रूल मूवमेंट या होम रूल लीग जो है वो दो लोगों ने स्टार्ट किया है, बाल गंगाधर तिलक और साथ के साथ एनी बेसिक, ठीक है। दो फाउंडर्स हैं, एनी बेसिक एज वेल एज बाल गंगाधर तिलक, और ध्यान रखिएगा पहले बाल गंगाधर तिलक ने इसको क्या कहते हैं बनाया था, ठीक है। कहाँ पर बनाया बेटा, पूना में, गूगल फॉर्म पे ही होगा,
ठीक है। अप्रैल 1916 में एट पूना बना था, ठीक है। एनी बेसेंट ने बेटा कहा, एनी बेसेंट एंड एस सुब्रमण्यम ने अद्यार में नियर मद्रास सितंबर 1916 में बने, ठीक है। कॉन्सेप्ट किसका था? एनी बेसेंट का, ठीक है। बट जब क्या कहते हैं दोबारा से कांग्रेस मिल रही थी, तो वहां पर एनी बेसेंट जो है वो लेक्चर दे रही थी, वहां पे बाल गंगाधर तिलक ने वो लेक्चर सुन लिया और उन्होंने अपनी होम रूल जो लीग थी वो खुद बना ली, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने आयरलैंड से लिया था। बस इतना मेन चीजें समझते जाइए। हाँ जी, ये वाला चैप्टर भी होगा प्रतीक, बिल्कुल होगा। इस वीक में जो भी चीजें हुई हैं वो सारी हुई, ठीक है। एक तो लैंड फॉर्म्स वाला टॉपिक भी और ये भी, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स भी। सो तिलक लिंक्ड अप द क्वेश्चन ऑफ स्वराज, ठीक है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट था सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया इन द ब्रिटिश एम्पायर। हाँ जी प्रतीक बोलो बेटा, क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बोलो। मैम ये वाला चैप्टर मैम आप आज पूरा करवा दोगे? आवाज नहीं आ रही है बेटा। मैम आप ये वाला चैप्टर आज पूरा करवा दोगे? नहीं, आज तो नहीं हो पाएगा। आपको लगता है बहुत सारा है ना, बहुत बड़ा है। टेस्ट कैसे जितना होगा? जितना होगा ना, जितना होगा उतना उतना पढ़ के आ जाओ, है ना, ओके मैम। है ना। ठीक है ऋषभ बेटा, लक्षित। और हाँ बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग प्लीज रिवीजन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आदित्य जलान, ठीक है, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए। जीके ऐसे नहीं हो पाएगा, नहीं तो रिवीजन तो कम से कम साथ रखिए अपना। जो भी चीजें पढ़ा रही हूँ अब आपको संडे मिलेगा कल, ठीक है। मैं एक पीपीटी सेंड करूंगी, ठीक है, तो उस पीपीटी को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सो दैट आपको ये रिवाइज हो जाए। मैं हाँ एक पीपीटी आपकी एमसीक्यू की वाली भेजने वाली हूँ, मेजर लैंड फॉर्म्स वाली, उसको और अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। यूपी वाली पीपीटी पढ़ ली सबने? ऋषभ, प्रियांश, लक्षित याद हो गई यूपी वाली? अमृत्य शंकर, शनिराज, आदित्य जलान, तन्मय बेटा मिली थी आपको? बोलो तन्मय। यस मैम। हाँ जी, जो चीजें मिलती जा रही है उन्हें सेव करते जाइए। और अच्छी बात ये होगी कि आप अपने नोटबुक पे उनके नोट्स भी बनाओ, दैट इज वेरी गुड फॉर यू, आपको याद रहेंगी चीजें। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीपीटी ऐसे से ऊपर ऊपर से देख के छोड़ दी, फिर ऊपर से ऊपर ही चली जाएगी वैसे ऐसे, क्योंकि वो एरोप्लेन जाता है ना ऊपर से, आया तो था बट कहाँ गया पता नहीं, ठीक है। सो प्लीज रिवाइज इट प्रॉपरली। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लखनऊ पैक्ट की, ठीक है। लखनऊ पैक्ट जो था, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, मतलब स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। ये किसका स्लोगन है बेटा? बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है। स्लोगन्स फॉर द फेमस पर्सनालिटीज, ठीक है, ये भी एक आपका टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिसकी पीपीटी भी मैं आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली मंडे को सेंड करूंगा, ठीक है। ओके बेटा, लखनऊ पैक्ट, ठीक है, इट वाज हैपेंड इन 1916, ठीक है। उत्तर प्रदेश वाली भेज दी है मैंने अमृत्या, दोबारा एक बार मैं रीसेंड कर दूंगी, और मध्य प्रदेश वाली भी भेजूंगी मैं आपको, मतलब संडे के लिए काम दूंगी मैं आपको, संडे आपका बिजी रखूंगी मैं पूरा, ठीक है। देखो मुझे जो समझ आता है कि मैथ्स आपको समझ आ गया तो आप कर सकते हो, रीजनिंग में भी समझ आ गया वो कर सकते हो, पर जीके तो भैया आपको पढ़नी ही पड़ेगी ना। जीके तो आपको इतनी सारी है, मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड कर रही हूँ, पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ, पढ़ते रहो बस कुछ भी करके, ठीक है। ठीक है, आगे देख लीजिए। लखनऊ पैक्ट जो था वो 1916 में हुआ, ठीक है। इट इज अ देखो, जब ब्रिटेन और तुर्की के बीच में जो वॉर हो रही थी, ठीक है, आपने खलीफा के बारे में सुना हुआ है ना? चलो मैं बता दूंगी खलीफा, ठीक है। वहां पर एक मुस्लिम जो क्या कहते हैं लीडर थे खलीफा तुर्की के, ठीक है, उनको उनकी थोड़ी उन्हें बेइज्जती हुई थी, तो एंटी ब्रिटेन फीलिंग आई, मतलब मुस्लिम्स के मन में होने लगा कि ब्रिटिशर्स अच्छे नहीं है, ठीक है, और हमें ब्रिटिशर्स अच्छे मतलब हमें ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देना है, ठीक है प्रांजल सिंह, ठीक है। तब डिसाइड किया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो है ज्वाइंटली इंडिया को क्या करेंगे बेटा? रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, सो दैट हम लोगों के कंट्री को डोमिनियन स्टेटस मिल पाए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है कि हम अपनी गवर्नमेंट को खुद चलाएंगे, ठीक है। ऑल्दो कि हम अंडर द कंट्रोल रहेंगे किसके बेटा? किसके बेटा? ब्रिटिशर्स के, पर हम अपनी गवर्नमेंट को जो इंडिया में जो है हमारी जो गवर्नमेंट मतलब हम लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करें, ठीक है। फिर आया बेटा
अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में, after the Lucknow Pact, British policy was announced aimed at increasing the association of Indian in every branch of administration for progressive realization of responsible government in India as an integral part of British Empire. ठीक है, इसको अगस्त डिक्लेरेशन कहते हैं। अगस्त डिक्लेरेशन किस ईयर में आया ये पूछा जा सकता है आपको 1917 में। ये इसलिए आया बेटा कि अब लगने लगा कि भाई लखनऊ पैक्ट से देखा कि मुस्लिम और इंडियन नेशनल कांग्रेस मिल चुकी है, तो उससे क्या होगा कि भाई इनमें नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ रही है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि हर एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब इंडियंस को थोड़ा और बेवकूफ बनाना शुरू किया। अब उनको हर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सर्विसेज मिलने लगे। ठीक है, तो अगस्त डिक्लेरेशन जो है वो 1917 में आपका आया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।